प्रूफ किया था कि अगर बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हो और बैटरी से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो बैटरी ने जितना वर्क किया, यानी बैटरी ने जितना एनर्जी सप्लाई किया, उसका कुछ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस में थर्मल एनर्जी के रूप में लॉस हो गया, जिसके वजह से बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया। याद होगा आप लोग को। देखिए, अगर ये बैटरी और बैटरी का ईएमएफ अगर ई के बराबर है, ईएमएफ अगर ई के बराबर है, और आर इंटरनल रेजिस्टेंस, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, और मान लो कि करंट का डायरेक्शन ये है, और टर्मिनल पॉइंट का नाम हम ए और बी दे दें, टर्मिनल पॉइंट का नाम हम ए और बी दे दें, तो इसी चीज को मैंने ये कहा था कि आप उसके इंटरनल को यहां पर शो कर दो, आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को आप यहां पे शो कर दो। ये मत समझिएगा कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ए और ये बी, और करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, बैटरी का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो बताओ इस केस में वीए माइनस वीबी का वैल्यू, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई माइनस आई आर। वेरी गुड, फैंटास्टिक आंसर। जिसने पढ़ा है उसको पता है। वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बहुत अच्छा। वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू ई माइनस कितना, आई आर। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो 50 बार बोल चुके हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ईएमएफ के बराबर होता है। फिर ईएमएफ के बराबर, हाँ, फिर ये लॉस नहीं होता, फिर ये पोटेंशियल का लॉस नहीं होता इंटरनल रेजिस्टेंस में। आइए आज इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, हेडिंग लगा लो, प्रॉब्लम्स ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, प्रॉब्लम्स ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, problems on internal resistance of battery, problems on internal resistance of battery। अब इसका क्वेश्चन पहले कर लीजिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन, a battery of EMF 2 volt and internal resistance and internal resistance 0.5 ohm supplies a current of 100 milliampere। क्वेश्चन में दो पार्ट है, फाइंड पहला में द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of battery, the potential difference across the terminals of battery, समझ गए। और इसका दूसरा पार्ट है द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द बैटरी इन 10 सेकंड। इसका दूसरा पार्ट, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन बैटरी, इन 10 सेकंड, है ना। चलिए, जो पढ़े हैं उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक बैटरी जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस
0.5 ओम है, उसने सप्लाई किया करंट 100 मिली एम्पियर का। बैटरी जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, सप्लाई किया करंट कितना 100 मिली एम्पियर का। पहला पार्ट है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, और दूसरा थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द बैटरी इन 10 सेकंड। बैटरी में थर्मल एनर्जी क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है। आइए डायग्राम बनाते हैं। ये बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे शो कर दो, शो कर दो। और ये टर्मिनल पॉइंट्स, ये टर्मिनल पॉइंट्स ए और बी, ए और बी, समझ गए? अब दोनों टर्मिनल पॉइंट एक्सटर्नली कनेक्टेड है, एक्सटर्नली कनेक्टेड है, यानी सर्किट कंप्लीट है आपका। ये एक्सटर्नली कनेक्टेड है, एक्सटर्नली कनेक्टेड है, एक्सटर्नली कनेक्टेड है, एक्सटर्नली कनेक्टेड है, समझ गए? कहता है बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट है, बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम, 0.5 ओम। कहता है बैटरी ने करंट डिलीवर किया, बैटरी ने करंट डिलीवर किया कितना? 100 मिली एम्पियर करंट आई, 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। चूंकि तुम जानते हो कि नॉर्मल केस यानी जब बैटरी डिस्चार्ज स्टेट में होता है तो करंट का डायरेक्शन बैटरी के अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट को मैंने ऐसे लिया। बात आई समझ में? तो आपको दो चीज निकालना है, बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और बैटरी में थर्मल एनर्जी कितना डेवलप होगा। बैटरी में जो थर्मल एनर्जी डेवलप होगा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द बैटरी। आइए पहले निकालते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपको फॉर्मूला याद करवा दिए थे, VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR। बोलिए सब लोग रेडी हैं इस फॉर्मूला के लिए? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, पहला पार्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस कितना? IR। देयरफॉर VA माइनस VB इज इक्वल टू E, ईएमएफ का वैल्यू कितना? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, कितना? 0.5 ओम, 0.5 ओम। ई माइनस IR है ना, पहले आई बोलो 100 मिली एम्पियर, तो 100 मिली एम्पियर को पहले एम्पियर बनाना पड़ेगा, तो 100 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर माइनस 3 गुना करना होगा। कितना? 10 टू द पावर माइनस 3। 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5, 0.5 बराबर 2 माइनस, सॉल्व करो, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर कितना? माइनस 1 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बराबर 2 माइनस, इसको लिखो 1/10, 1/10 इंटू 0.5 बराबर 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा बोलो? 0.05। ये कितना हो जाएगा? 0.05 और 2 में घटाओ तो बराबर 10 में से 5 गया 5। अब 2.00 में 0.05 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 और यहाँ पर 1, यानी कितना बचा बोलिए? 1.95। ये बराबर 1.95 वोल्ट, 1.95 वोल्ट। बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है बोलो? कितना है बोलो? 1.95, 1.95 वोल्ट। देखो कहाँ बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट था, कहाँ बैटरी 2 वोल्ट का वोल्टेज देना चाह रहा था, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल सेगमेंट यहाँ जुड़ा हुआ है उसको वोल्टेज सिर्फ कितना मिलेगा बोलो? कितना मिलेगा? 1.95 वोल्ट। 1.95। हाँ 1.95 वोल्ट। क्योंकि इतना का लॉस इंटरनल रेजिस्टेंस में हो गया। समझ गए? इतने वोल्ट का लॉस इंटरनल रेजिस्टेंस में हो गया। बात आई समझ में? और अब निकालना है कि बैटरी में थर्मल एनर्जी कितना डेवलप हुआ 10 सेकंड में।
10 सेकंड में बैटरी में थर्मल एनर्जी कितना डेवलप हुआ। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए थर्मल एनर्जी इन द बैटरी is due to इंटरनल रेजिस्टेंस। सबका जिम्मेदार तो यही है, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये बताइए कि इंटरनल रेजिस्टेंस वाले टॉपिक पर आने से पहले मैंने थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था? H बराबर I स्क्वायर RT। वेरी गुड। जो पढ़ते हैं उनको पता है, जिनको पता है कि सर सही कंटेंट डील कर रहे हैं हम लोग को, वो पढ़ते हैं, उनका परफॉर्मेंस ठीक है। H बराबर I स्क्वायर RT। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट मालूम है 100 मिली एम्पियर, फिर बदल देना उसको 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर बनाया होल स्क्वायर इंटू बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 इंटू टाइम कितना लेना है 10 सेकंड। टाइम कितना लेना है 10 सेकंड। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये जूल में आपको आंसर दे देगा। किसमें आंसर देगा बोलिए, किसमें आंसर देगा? जूल में ये आपको आंसर दे देगा। स्क्रीनशॉट लिया जाए, एक अच्छा क्वेश्चन बनाया आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of a battery between the terminals of a battery of EMF 6 volt and internal resistance and internal resistance 1 ohm drops to 5.8 volt when connected across an external resistor 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 an external resistor an external resistor an external resistor clear है find the resistance of the external resistor find बहुत अच्छा क्वेश्चन है find resistance of external resistor find resistance of external resistor थोड़ा सा और इलैबोरेटेड क्वेश्चन हो गया ये। देखो कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी ऑफ EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm drops to 5.8 volt when connected across an external resistor। आपको निकालना है एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, यानी एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए पहले बैटरी लीजिए, ये अपना बैटरी और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस,
और बैटरी का टर्मिनल पॉइंट ए और बी, क्या लिया, ए और बी, बोलो क्लियर। बैटरी का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, सब कुछ दिया हुआ है। ईएमएफ का वैल्यू 6 वोल्ट है, ईएमएफ का वैल्यू 6 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 1 ओम है, सब दिया हुआ है, क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए आपको। और इस टर्मिनल पॉइंट को हमने कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल रजिस्टर से, ये एक्सटर्नल रजिस्टर यानी कि आर, यही आर आपको निकालना है। और कहता है कि जब बैटरी के दोनों टर्मिनल को इस एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट किया तो बैटरी के टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट के कितना हो गया, 5.8 वोल्ट। ईएमएफ 6 वोल्ट था लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, बोलिए कितना हो गया, 5.8 volt. हाँ, गिवन यही सब क्वेश्चन मेनली पूछता है। गिवन VA माइनस VB इज इक्वल टू 5.8 वोल्ट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझ गए। आपको R की वैल्यू लानी है, आपको R की वैल्यू लानी है। कैसे आएगा, कहोगे सर करंट इस बार नहीं दिया हुआ है, करंट तो हर हाल में होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। सर्किट जब कंप्लीट होता है, क्लोज्ड होता है तो करंट तो होना ही होना है क्योंकि बैटरी लगा हुआ है। चलो करंट का डायरेक्शन आप जानते हैं कैसे लेना है, बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब बैटरी के बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए करंट लिया आई, ध्यान देना, देखो ये सिंगल लूप सर्किट है, कहीं पर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो करंट भी कहीं पर टूटेगा नहीं। अगर मान लो बैटरी से करंट आई डिलीवर हुआ तो वो करंट ए पर पहुंच करके सारा आई इधर आएगा, वही सारा आई आर में जाएगा, वही सारा आई बी तक पहुंचेगा, अब वही आई बैटरी में रिटर्न हो जाएगा। इन्हें पूरे सर्किट में कितना करंट है, बोलिए कितना करंट है, बोलिए आई। इस सर्किट में कितना करंट है, आई, समझ गए। लेट आई इज इक्वल टू करंट इन सर्किट, आई इज इक्वल टू करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट। सुनो एक काम करो, पहले आप आई की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, सुनो, आपने अभी पढ़ा, परसों से प्रूफ किए हुए हैं, VA माइनस VB बराबर E माइनस IR। बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR, E माइनस IR। VA माइनस VB मालूम है 5.8, 5.8 अब बराबर EMF की वैल्यू 6, यहाँ 6 लिखा, I नहीं मालूम और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम यानी इंटू 1। चलिए बहुत अच्छा, 5.8 अब बराबर 6 माइनस I कैलकुलेट कर लो, I इधर आया तो I बराबर 6 माइनस 5.8 और ये बराबर 0.2 एम्पियर। बोलो करंट कितना आ गया, बोलो करंट कितना आ गया, 0.2 एम्पियर। चलिए ये तो हो गया। अब आपको निकालना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अभी इसको कैसे निकालें, सुनिए, जिस तरह से ए और बी बैटरी का टर्मिनल पॉइंट है वैसे ही ए और बी रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट्स है कि नहीं है। इस आर का Yes, sir. ये एंड यहां पर है ए पर और आर का दूसरा एंड बी पर है। चूंकि ए और बी के बीच में अगर नीचे देखो तो खाली आर है। तो सुनिए, आप आर पे क्या करो, ओम्स लॉ लगा दो। आर पे क्या करो, ओम्स लॉ लगा दो। Ohms. हाँ, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर आप ओम्स लॉ लगाइए। अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ ओवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ओवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। बताइए क्या फायदा होगा, सुनिए, रेजिस्टेंस में आप जानते हैं करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, हाई टू लो कंडक्टर में। बताओ तो VA माइनस VB अगर ऐसे चले तो क्या होगा, IR होगा, बोलो ओम्स लॉ से, बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. VA minus VB is equal to IR. हाँ, V इक्वल टू IR, ये पढ़ाए हुए हैं ओम्स लॉ में।
VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, इसका टू कितना IR। समझ गए बात को? IR। हाँ, आप लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, I इंटू कितना कैपिटल R। और अब बताओ VA माइनस VB कितना था 5.8, 5.8। 5.8 अब बराबर I की वैल्यू कितनी 0.2 इंटू कैपिटल R, और यहां से कैपिटल R का वैल्यू 5.8 अब बटा 0.2, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट यानी 58/2, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 29 ओम। यानी ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना 29 ओम। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। यस सर, समझ आ गया। सर्किट सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको हम, सर्किट सॉल्यूशन, सर्किट में पहुंच चुके हैं हम किसी न किसी बहाने। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? बोर्ड मिटा रहे हैं हम। यस सर। लिखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा इस चीज को। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals, between the terminals of EMF 6 volt, of EMF 6 volt battery, 6 volt battery is 7.2 volt, is 7.2 volt when it is being charged, 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 when it is being charged by a current, by a current, by a current, by a current of 2 ampere, by a current of 2 ampere, when it is being charged by a current of 2 ampere, what is internal resistance of battery, what is internal resistance of battery, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी? एक बात नोटिस किए, बैटरी का ईएमएफ 6 वोल्ट है, लेकिन इस बार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 7.2 वोल्ट है, यानी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जा रहा है। क्यों? बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है। बैटरी क्या हो रहा है? बोलिए, बैटरी क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। यानी करंट उल्टा, करंट उल्टा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा। हम बताए थे एक दिन, चार्जिंग केस में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा। देखो, ये अगर बैटरी मान लें और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, और टर्मिनल पॉइंट ए और बी ले लिया। क्या ले लिया? ए और बी। करंट का डायरेक्शन इस बार ऐसे है, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करेगा और नेगेटिव से बाहर निकलेगा। आई आई बोलो क्लियर? ये आई, समझ गए बात को? क्लियर है? बैटरी का ईएमएफ 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, और जो करंट से चार्ज किया जा रहा है, करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है। करंट का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर। आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। कितना है मान लिया? बोलो कितना है? स्मॉल आर। स्मॉल आर। लेट स्मॉल आर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी
स्मॉल आर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। चलिए आइए, इस बार भूल करके भी VA माइनस VB बराबर E माइनस IR मत लगाना, गलत हो जाएगा, समझ गए। वो तब होता जब करंट की दिशा ऐसे होती। कहोगे सर तो अब क्या करें, निकालना सीखिए। मैंने परसों टेक्निक बताया था। आप यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए C, और आपको निकालना है VA माइनस VB। तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, VA माइनस VB बराबर VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB। बताए थे ना, बोलो बाबू बोलो। यस सर। हाँ Yes, sir. विनो कॉन्सेप्ट से चलिए। विनो VA माइनस VB को आप लिख सकते हैं VA माइनस VC, VA माइनस VC अब प्लस VC माइनस कितना VB। बोलो क्लियर है। अब सुनो, VA माइनस VC, तो यहां पर सिर्फ EMF है, क्योंकि इंटरनल को तो हम यहां शो कर दिए, यहां सिर्फ EMF है। और जब EMF हो तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए करंट का डायरेक्शन मत देखना, ये देखना कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर गए कि नेगेटिव से पॉजिटिव पर आए। आप क्या लिखेंगे, VA माइनस VC, ये A ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये C नेगेटिव टर्मिनल, ये हाई और ये लो। तो बताओ, हाई माइनस लो, बड़ा माइनस छोटा, पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी प्लस E, यानी कितना प्लस E। चलो इसे मिटा देते हैं, प्लस E है ना। इसमें करंट नहीं देखा जाता है, प्लस E, यहां पर प्लस साइन दिया। अब आइए, VC माइनस VB रेजिस्टेंस है, इसमें करंट का डायरेक्शन देखना होगा, इसमें करंट का डायरेक्शन देखना होगा। और रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई टू लो। देखो करंट की दिशा C से B की तरफ है, यानी C हाई पर और B लो पर। ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, सब कुछ लिख दे रहे हैं। ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी VC माइनस VB, ये बड़ा और ये छोटा, बड़ा माइनस छोटा, पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी प्लस IR। बोलो कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा, प्लस आया। Yes, IR. हाँ प्लस IR, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, E प्लस IR। तबे तो जितना EMF है टर्मिनल वोल्टेज बढ़ गया है, क्योंकि इस बार E माइनस IR नहीं है बल्कि E प्लस IR है। E प्लस कितना है, IR है। बोलो क्लियर है बाबू लोग, IR। बोलो बोलो। यस Yes, सर। sir. तो सुनो, अगर बैटरी डिस्चार्ज स्टेट में है तो टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR, और अगर बैटरी चार्जिंग स्टेट में है तो टर्मिनल वोल्टेज कितना, E प्लस IR। दिमाग में घुसा लीजिएगा एग्जाम के लिए। अगर बैटरी डिस्चार्जिंग स्टेट में है तो टर्मिनल वोल्टेज E माइनस E minus IR, IR. और अगर बैटरी चार्जिंग स्टेट में है तो टर्मिनल वोल्टेज E कितना, plus IR. E प्लस IR। चलिए, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR। अब सोच लो क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। देखिए टर्मिनल वोल्टेज 7.2 दिया हुआ है, यहां लिखा 7.2। बैटरी का EMF 6 वोल्ट दिया हुआ है, 6 लिखा, प्लस करंट कितना 2 एम्पियर, 2 मालूम है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी 7.2 माइनस 6 बराबर 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, और ये बराबर 2 इंटू आर बराबर, इसमें घटाओ 7.2 माइनस 6, बोलो कितना होगा, बोलो कितना होगा, 1.2, 1.2 यानी आर का वैल्यू 0.6 ओम है ना। यानी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम आ गया। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू 0.6 ओम, बराबर 0.6 ओम। समझ गए। अब हमको लगता है कि बैटरी और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का सारा कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा। बोलिएगा बाबू लोग, इतने क्लासेस